हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी बच्चे होंगे बीए, बीएससी, बीकॉम और फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे और उनके सिलेबस में अगर मेंशन होगा कि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जो कि आपके सिलेबस में अगर मेंशन हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे, जिसको बोलते हैं एक ग्रुप डिस्कशन और एक इंटरव्यू, यानी एक साक्षात्कार और एक समूह चर्चा। ये दोनों ही डिस्कस करेंगे हम लोग। और इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो हम बना चुके हैं, देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उससे संबंधित कई एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। पहले समझते हैं कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। पहले तो इसके मतलब ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, जीडी जिसको बोलते हैं। उसके बाद जीडी के प्रकार को देख लेंगे, जीडी के लाभ क्या होते हैं, जीडी के उद्देश्य क्या है। इतनी चीज़ें इसमें देखना है और यही आपको पढ़ना भी है, इतना ही चीज़ को समझना है। देखिए ये आसान चीज़ है, देखिए कैसे आप समझिए। ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है ना बच्चों, समूह चर्चा, हिंदी में इसको बोलते हैं समूह चर्चा। समूह चर्चा का मतलब हम समझा देते हैं पहले, तब देखिएगा जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे तो वो और आसानी से आप समझते जाइएगा। मान लीजिए कि आप लोग 2-4 दोस्त होंगे, 2-4-5-10 ऐसे दोस्त हैं, 10 लोग आप लोग हैं दोस्त, और बैठ के अपने में चर्चा कर रहे हैं कि देखो ना ऐसे पढ़ना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, कुछ भी अपने समस्या से रिलेटेड या कोई भी चर्चा आप कर रहे हो। ये जो आप लोग मिलजुल के जो चर्चा कर रहे हैं ना समूह में बैठ के, इसी को बोला जाता है समूह चर्चा। यानी समूह में मतलब होता है बच्चों 8 से 12 लोगों का समूह जो कि एक साथ मिलकर बात करे, उसी को बोला जाता है समूह, ठीक है। और उसी को बोला जाता है चर्चा या वार्ता। वार्ता भी पूछेगा तो एक ही होगा, चर्चा पूछे तो एक ही होगा, या इसको इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन पूछे तो एक ही होगा। तीनों टर्म हम बता रहे हैं और तीनों टर्म को ध्यान में रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है तो आप इसका सही उत्तर यही कीजिएगा कि समूह मतलब होता है ग्रुप और डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा या वार्ता, ठीक है। तो यही हुआ कि एक साथ 5-10 लोग बैठ के जो बात उत करते हैं ना, उसी को बोलते हैं समूह चर्चा। तो उसी को चलिए समझते हैं और देखते हैं। तो देखिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों का इसमें डिफिनेशन अलग अलग हम बता दिए, ताकि हिंदी इंग्लिश में आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कुछ बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में पढ़ा दीजिए, कुछ हिंदी में। तो चलिए उन चीज़ों को भी हम लोग करते जाएंगे। तो देखिए ग्रुप डिस्कशन इज ए टाइप ऑफ डिस्कशन दैट इन्वॉल्व्स पीपुल टू शेयर देयर आइडियाज एंड एक्टिविटी। यानी ये कह रहा है कि ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि वार्ता का एक ऐसे ही रूप है जिसके माध्यम से जो भी लोग चर्चा उर्चा करते हैं ना, उसके माध्यम से वो अपने आइडिया यानी अपने विचार और एक्टिविटी को शेयर करते हैं, यानी दूसरों के पास पहुंचाते हैं। यानी हिंदी में इसको सीधा समझिए कि जो समूह चर्चा होता है, मान लीजिए आप लोग 10 लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक आदमी बोलेगा देखो ना मेरा हिंदी मतलब बहुत अच्छा नहीं है, दूसरा बोलेगा मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, तीसरा कुछ बोलेगा। यानी हो सकता है कि आपके परिवार के लोग के बारे में कोई चर्चा करे, यानी ये हो सकता है कि आप अपने दोस्तों में बोलें कि मेरे घर में देखो ना हमको ये प्रॉब्लम है, कोई और बोले हमको ये प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या हुआ, अपना अपना विचार सब लोग रखा और उसको जाना। तो यही होता है ग्रुप डिस्कशन, यानी कि 10-12 लोग होंगे, अपने अपने विचार को रखेंगे, तो उसी को बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन। यही सीधा समझिए। इसको अगर डिफिनेशन के रूप में देखिए तो समूह चर्चा या वार्ता इसको बोलते हैं। समूह चर्चा या वार्ता का एक ऐसा रूप है, यानी समूह चर्चा वार्ता का एक ऐसा रूप है जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग अपने विचारों और जानकारी को साझा करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि इसी के माध्यम से, समूह चर्चा के माध्यम से लोग अपने विचारों को एक दूसरे के पास पहुंचाने का कार्य करते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए इसका आयोजन कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए समूह चर्चा का आयोजन जो होता है ना, बहुत सी कंपनियां, स्कूल और कॉलेज में किया जाता है। देखिएगा बहुत सी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे टाटा है या जियो है या रिलायंस है, जो रिलायंस का पार्ट है जियो, ये सब जो कंपनियां हैं ना बच्चों, इसमें हर सप्ताह में एक बार ग्रुप डिस्कशन आयोजित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 8-10 कर्मचारी बैठेंगे और वो अपना अपना विचार एक दूसरे के पास रखेंगे, और जिनका विचार बढ़िया लगेगा उसी को कंपनी का मैनेजर मान लेगा और उसी को इम्प्लाई करेगा, मतलब उसी को मतलब अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसमें लागू कर देगा, ठीक है। तो ऐसे विचार को साझा करते हैं कौन, ग्रुप में रहने वाले लोग। और जब स्कूल में देखिए ये ग्रुप डिस्कशन कैसे चलता है, तो हम लोग बचपन में देखते थे, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग के जो टीचर होते थे ना, वो पूरे स्कूल यानी क्लास में 2 भाग बना देते थे। यानी मान लीजिए क्रिकेट का मैच हो और उसमें 11-11 प्लेयर का 2 भाग बना दिया जाए और बोले कि अब दोनों लड़ो, यानी कि मैच खेलो, उसमें जो जीतेगा उसी को विजेता घोषित करेंगे। तो इसी तरह हम लोग का बचपन में भी आप लोग पढ़े होंगे कि एक ग्रुप बना दिया जाता था और दूसरा भी बना दिया जाता था, और उसमें बोलता था कुछ क्वेश्चन इधर पूछेंगे कुछ उधर, जो ज़्यादा क्वेश्चन का सही जवाब देगा उसी को
मतलब विजेता घोषित करेंगे। तो ये भी एक तरह से डिस्कशन का ही पार्ट है, यानी इसको भी ग्रुप डिस्कशन ही बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह अंतराक्षरी के खेल को भी ले लीजिए कि 2-4 लोगों का है ग्रुप और उसमें एक तरफ दूसरी तरफ लोग 2-2 लोग हैं मान लीजिए, और उन्होंने अपने अपने विचार को रखा, यानी कि जो जिसको गाना आता हो वो गा रहा है। तो यह भी क्या है, एक तरह से यह एक ग्रुप डिस्कशन का ही पार्ट है। ये देखिए डेली लाइफ से जो आपके रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उसी को हम समझा रहे हैं, आप समझ भी गए होंगे। आसान चीज़ें यही सब लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही होगा सब कुछ, ठीक है। और स्कूल में भी वही होता है कि नॉलेज के आदान प्रदान, यानी कि विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, यानी एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए विचारों को ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। ग्रुप डिस्कशन जो होता है ना बच्चों, उसमें विषय केंद्रित होता है, यानी कि कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए कि आज अगर मान लीजिए कि आपसे बोला जाए, या स्कूल में हम लोग देखते थे, जो हम लोग या आप भी किए होंगे, आपने पढ़ा होगा तो, कि 5 लोग एक ग्रुप में, 5 लोग एक ग्रुप में बना दिया जाता था, और उसी में बोल दिया जाता था टीचर के द्वारा कि देखो कि सोमवार को या कोई भी दिन वो फिक्स होता था, उसमें बोला जाता था कि इस दिन जो है कोई मान लीजिए कि जीके का हम टेस्ट आपका लेंगे, तो इसी में बोला जाता था 5 लोग एक तरफ रहो, 5 लोग एक तरफ रहो। तो उसी में होता था कि हम लोग तैयारी करके जाते थे और तैयारी करके आए, और 5-5 लोग अलग अलग होता था, उसमें सबसे क्वेश्चन पूछा जाता था, और जो ज़्यादा ग्रुप वाला जवाब दे देता था उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता था। यानी कि सीधा मतलब है कि यह इसमें जो है एक कोई ना कोई सब्जेक्ट होता था, यानी कोई ना कोई विषय होता है जिसके आधार पर ये ग्रुप डिस्कशन किया जाता है या कराया जाता है, जिसमें 8 से 12 लोग ही भाग लेते हैं, ठीक है। इसको देखिए एकदम अपने दिमाग से जोड़िए कि जो चीज़ आपके जीवन में हुआ है ना, उसी चीज़ से जोड़ के देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो हमारा स्किल है वो ऐसे ही इन्हांस हो जाएगा। ये सब क्या है, ये समझने वाला चीज़ है, टॉपिक है, ये आपको रटने के लिए नहीं दिया गया है, आपको समझने के लिए कि ग्रुप डिस्कशन कीजिए तो आपको ये लाभ होगा, समझे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जब भी ग्रुप डिस्कशन या समूह वार्ता होता है ना बच्चों, ये 20 से 30 मिनट का होता है, यानी कि यह 20 से 30 ही मिनट चलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। यानी आप बैठ के कोई महिला देखिएगा, 10-12 गो महिला एक साथ बैठती है, एकदम दिन भर चुगली करते रहती है, वह अभी क्या है, एक तरह से ग्रुप डिस्कशन ही है। तो और उसमें जो सब्जेक्ट क्या है भाई, तो सब्जेक्ट वही है, चुगली करना, ठीक है। अब देखिए कि ग्रुप डिस्कशन का लाभ क्या होता है, यानी कि समूह वार्ता का क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका बेनिफिट्स क्या है। अब उसको देखिए, समूह वार्ता का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जो है पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना होता है। यानी कि बच्चा जैसे कि मान लीजिए समूह वार्ता का आयोजन जब किया जाता है ना, उसमें ये चीज़ सिखाया जाता है बच्चों को कि आपका कैसे पर्सनालिटी इम्प्रूव हो, यानी ये सुधर जाए। मान लीजिए कोई कपड़ा अच्छा नहीं पहन के आते हो, और अगर समूह में आप रहिएगा, आपके दोस्त लोग सब एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आए, तो आप ही को देखिएगा बढ़िया नहीं लगेगा कि ओह ये लोग तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनता है और हम तो बढ़िया नहीं पहनते, तो आपको लाज लगेगा और छोड़ दीजिएगा। तो इसी को बोला जाता है कि ये जो समूह जो होता है ना, चर्चा, उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, बच्चों की जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करने का कार्य किया जाता है। इससे बच्चों की जानकारी भी बढ़ती है। जैसे कि समूह में आप कोई डिबेट में भाग लीजिएगा, तो आपके अंदर जो है नॉलेज की भी वृद्धि होगी, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। इससे बच्चों को अपने कमजोरी और अच्छाई का पता चलता है। मान लीजिए कि मैथ का कोई क्वेश्चन बनाने आपको दिया गया, मैथ का कोई टेस्ट था, उसमें आपको 5 क्वेश्चन बनाने दिया, और 5 गो क्वेश्चन में अलजेब्रा का मान लीजिए कुछ क्वेश्चन था जिसको आप सही कर दिए, लेकिन वहीं पे ट्रिगोनोमेट्री का कोई क्वेश्चन था जिसको आप मतलब सही नहीं कर पाए, गलत कर दिए। तो आपको पता चला ना कि अलजेब्रा का जो क्वेश्चन था ये सही हम कर दिए, तो यानी ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है, और ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन अगर हम सही नहीं किए तो ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है। तो इससे क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन जब होता है ना बच्चों, उसमें अच्छा और ख़राब दोनों ही गुण आप अपने अंदर का जान पाते हैं। इससे बच्चों में समूह में कार्य करने की क्षमता का भी विकास होता है। यानी ग्रुप डिस्कशन का आयोजन सरकार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसमें इसलिए भी करने के लिए कहती है ना, ताकि बच्चों में जो है ना समूह में रहने, यानी एक ग्रुप में मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास हो, यानी जेलसी का भावना ना हो, अच्छा का भाव हो। ये विचार जो है उत्पन्न आपका कैसे होगा, जब 8-10 लोगों के साथ मिलकर आप कोई काम कीजिएगा तब। अब देखिए कि आपके सिलेबस में मेंशन है समूह वार्ता और संस्कृति से इसका क्या संबंध है, यानी समूह वार्ता संस्कृति से संबंधित क्या होता है। तो उसको देखिए, मान लीजिए कि 10 लोग बैठ के
चर्चा कर रहा है और वह अपनी संस्कृति का चर्चा करे, जिसमें बोले कि देखो हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है कि हम मतलब हमारे भारत की संस्कृति देखिए बच्चों कितना बढ़िया है कि हम लोग एक साथ मिल के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग हम लोग मिलजुल के रहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी संस्कृति है। ये ज़रूरी नहीं है कि आज देखिए आज हमारा वीडियो कोई भी बच्चा देख रहा होगा, वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का होगा, उसमें कोई भेदभाव है क्या? सब कोई देख रहा है। हम किसी को बोले हैं कि ये धर्म के लोग देखिए या वो धर्म के लोग देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं बोले। तो ये हमारी संस्कृति का भाव है, चाहे हम हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम लोग सब एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार होते हैं। और ये सब जो चर्चा होती है ना, तो इसी को बोलते हैं संस्कृति से संबंधित चर्चा, यानी कि कल्चर से संबंधित जो चर्चा होती है वो समूह में की जाती है। तो वही मतलब इसको समझिएगा, ये भी एक टाइप है किसका, ग्रुप डिस्कशन का ये पार्ट है, ठीक है। दूसरा होता है कि समाज से संबंधित चर्चा, यानी मान लीजिए समूह में आप बैठे तो कोई भी समाज है, चाहे वो जैसे कि समाज में आप जानते हैं अभी तो मुख्य रूप से 2 वर्ग है जो बंट चुका है अभी हमारे समाज में। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अपने आप को उच्च जाति का लोग बोलता है या उच्च वर्ग बोलता है और कोई निम्न वर्ग बोलता है। तो उच्च वर्ग का मतलब होता है ना, कार्ल मार्क्स बोलता भी है कि समाज 2 वर्ग में बटा है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में वो धनी लोग आते हैं और निम्न वर्ग में लोग मतलब गरीब लोग आते हैं। तो ये जो वर्गों में जो बटा हुआ है समाज ना बच्चों, तो इससे क्या होता है कि ये जो समूह में बटा हुआ है इस पे भी चर्चा लोग करते हैं बैठ के कि देखो इसका समाज कैसा है, ये लोग बहुत धनी लोग हैं, यहाँ पे सबका घर पक्का का यानी पक्के का है और हम लोग गरीब लोग हैं, तो हमारा घर क्या है, घास फूस का है या मिट्टी का है। तो ये लोग भी कभी कभी चर्चा होती है। तो यानी समाज में क्या रहना है, क्या खान पान है, क्या रीति रिवाज है, तो ये सब की भी चर्चा समूह के लोग करते हैं, यानी समूह में किया जाता है बैठ के एक साथ, ठीक है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इस समूह में समसामयिक घटना जिसको करेंट अफेयर बोलते हैं ना, उसकी भी चर्चा होती है। जैसे कि मान लीजिए अभी यूक्रेन और जो चल रहा था रसिया और यूक्रेन वार, तो इसकी चर्चा जानते हैं, यूक्रेन और रसिया में तो हो ही रहा था ये वार, लेकिन इसकी चर्चा भारत में भी हो रही थी, पूरा हो रही थी कि इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अगर वार ज़्यादा दिन तक चला तो विश्व भी प्रभावित होगा। ये सब की चर्चा होती थी, आप सुने भी होंगे या जानते भी हैं। तो ये सब भी आपको देखना होता है, ये भी आपको जानना होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि समूह में केवल वही चर्चा नहीं होता है कि चुगली उगली ही नहीं होता है, उसमें सामाजिक चीज़ की भी चर्चा होती है, संस्कृति की भी चर्चा होती है और समसामयिक यानी करंट अफेयर की बातों का भी चर्चा किया जाता है। इतनी बात समझ गए? तो समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका उत्तर यही लिखिएगा, पूरा सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं इंटरव्यू, जिसको हिंदी में साक्षात्कार बोलते हैं। तो साक्षात्कार पहले होता क्या है उसको देखेंगे, फिर इसका जो टॉपिक होगा देखिए, पहले इसमें देखेंगे साक्षात्कार क्या होता है, यानी क्या होता है, किसको बोलते हैं साक्षात्कार, उस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे उसके प्रकार को भी। उसके बाद इसका प्रकार देखने के बाद लाभ हम लोग देख लेंगे। तो पहले देखिए साक्षात्कार होता क्या है। इंटरव्यू आप जानते हैं, जैसे कोई आप सुने होंगे यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया और फेल हो गया या पास हो गया, फिर आप सुने होंगे बीपीएससी का इंटरव्यू देने के बाद कोई एसडीएम बनता है, तो वही है साक्षात्कार, उसी को कहता है साक्षात्कार, ठीक है। तो साक्षात्कार का मतलब होता है बच्चों जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यानी 2, 4, 5 व्यक्ति लोग रहते हैं। जान लीजिए कि साक्षात्कार जब होता है ना, एक बोर्ड होता है जिसके आगे एक बेंच लगा होता है, इसी में 4-5 लोग बैठे रहते हैं इधर, और यहीं आपको भी चेयर दे दिया जाएगा और यहाँ आपको बैठा दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन, ये जो 4-5 लोग हैं ना, यही एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और इसका जवाब आपको देना होगा। तो यही होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार में होता है बच्चों ये 2 से 4 से 5 लोग तक रहते हैं और वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके आधार पर आपकी एबिलिटी यानी आपकी क्षमता का मतलब वो जांच करते हैं और उसके आधार पर आपको चयनित करते हैं कि आपको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप समझिए। साक्षात्कार शब्द जो है फ्रेंच का एंटीवियर शब्द से बना हुआ है, ठीक है। इसी का हिंदी रूपांतरण है, एंटीवियर का हिंदी रूपांतरण है ये साक्षात्कार, और इंग्लिश में इसको इंटरव्यू बोलते हैं, जिसमें 2 व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ बैठते हैं और इससे साक्षात्कार दे रहे व्यक्ति की समझबूझ तथा उसके दृष्टिकोण का पता चलता है। मान लीजिए कि जब साक्षात्कार किया जाता है ना, उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ बैठे, उसमें हो सकता है कि मान लीजिए आपका साक्षात्कार हम
मान लीजिए हम आपका साक्षात्कार लेंगे और हम लोग 2-3 लोग बैठे रहेंगे और आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे कोई भी आपका जो भी नाम है ABCD कुछ भी बोल दीजिएगा। उसके बाद हम बोलेंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो यानी कि जो है बोर्ड जो होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप उसका जवाब देते हैं, यानी कि जो जवाब देता है वो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति कहलाता है और लेने वाला जो होता है वो साक्षात्कार लेने वाला है, यानी कि जो ज्ञान को आपका जांच रहा है, ठीक है। और इसमें आपके अंदर वही चीज़ देखा जाता है कि आप समझते हैं कोई चीज़ को कि नहीं, बूझते हैं कोई चीज़ को कि नहीं, या आप में कितना ज्ञान है, इस सब चीज़ का जो है मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि उसका आकलन किया जाता है। इसी को बोला जाता है साक्षात्कार, ठीक है। साक्षात्कार जो होता है वो फिर पूर्व निर्धारित होता है, यानी इसके लिए एक समय सीमा बंधित होती है। यानी मान लीजिए कि किसी का साक्षात्कार 10 बजे होना है तो वो 10 बजे सुबह में ही होगा। अगर आप 10 बजे नहीं गए तो आपका साक्षात्कार नहीं होगा। फिर देखिए यह निश्चित समय के लिए होता है, यानी कि इसमें 10 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट के लिए होता है। ये नहीं कि साक्षात्कार बहुत दिन तक चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। साक्षात्कार जो होता है वो अरेंज रूप में होता है, यानी कि वो जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है, जिसमें कि आप देखिएगा साक्षात्कार के समय एक बोतल रहता है पानी का, ताकि जिसको भी प्यास लगे वो पानी पी सके। टेबल होता है, कुर्सी होता है जिस पे लोग बैठते हैं और वो अपना साक्षात्कार देते हैं, ठीक है। ये सिस्टमेटिक ढंग हुआ। इसके बाद देखिए साक्षात्कार के दौरान व्यक्ति के तर्क ज्ञान, यहाँ देखिए गलती से ये हो गया, ज्ञान होता है, ज्ञान का आकलन किया जाता है, यानी कि आपके पास क्या क्या नॉलेज है, यानी आप क्या क्या जानते हैं, आपका कितना समझ है, उस सब का ज्ञान का जो है एक तरह से मेजरमेंट किया जाता है। कब? इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। इस बात को जानते होंगे। उसके बाद देखिए साक्षात्कार के जो प्रकार कौन कौन है, यानी इंटरव्यू के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है ना, जिसमें रोजगार देने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। यानी मान लीजिए कि इसको हिंदी में आप याद मतलब समझते चलिए हम, और इसको जब मतलब लिखना होगा ना तो यही 4 पॉइंट याद रखिएगा, तो लिख दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं रोजगार परक साक्षात्कार। तो रोजगार परक साक्षात्कार जो होता है ना बच्चों, इसमें क्या होता है ना कि आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा आपको उससे नौकरी मिलेगा, यानी उससे आपको नौकरी देने के लिए सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए ओरिएंटेशन इंटरव्यू। ओरिएंटेशन इंटरव्यू जो होता है ना बच्चों, जब आप मान लीजिए कि आप जो बच्चे हैं जो कि CIE आप लोग दिए, अगर आप लोग MA बाद में कीजिएगा ना तो आपका ओरिएंटेड इंटरव्यू होता है, ओरिएंटेशन वाला। तो इसमें आपको खड़ा कर देगा पूरे क्लास में और बोलेगा कि आपको एगो टॉपिक दे देगा और बोलेगा इस पे आप लोग अपना विचार दीजिए, यानी अपने उसके बारे में आप बताइए। तो इसी को बोला जाता है ओरिएंटेड इंटरव्यू, ओरिएंटेशन वाला इंटरव्यू। उसके बाद एक होता है काउंसलिंग इंटरव्यू, ठीक है। तो काउंसलिंग इंटरव्यू वो होता है ना बच्चों, जिसमें मान लीजिए कि आप लोग अभी JNU या DU इस सब में एडमिशन अगर लेते हैं ना, तो आपका एक वहाँ JNU सब में क्या होता है कि PhD हम लोग करने के लिए अप्लाई किए थे हम वहाँ पे, तो वहाँ पे होता है DU और JNU में, तो वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता था और लिया गया कि उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो भी टॉपिक आप लेके जाइएगा ना उससे रिलेटेड। तो ये सब होता है ओरिएंटेड मतलब काउंसलिंग वाला। इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ, ठीक है। तो इस तरह का वहाँ पे साक्षात्कार लिया जाता है। एक होता है एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू में होता है बच्चों कि आपसे इंटरव्यू लिया और आप मान लीजिए कोई जवाब नहीं दे पाए सवाल का, तो उसके बाद आपको वहाँ पे नहीं चयनित किया जाएगा। मान लीजिए कि आप रोजगार के लिए इंटरव्यू दिए और आप गलत जवाब दे दिए, आपको जो सवाल पूछा गया था, तो आपको वहाँ पे चयनित नहीं किया जाएगा, यानी वहाँ से बाहर कर देगा। एग्जिट मतलब होता है बाहर कर देना, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग इंटरव्यू के कौन कौन से लाभ होते हैं, यानी कि इसके मेन जो इसके बेनिफिट्स हैं उसको देखिए। इंटरव्यू के द्वारा जो होता है ना एक योग्य व्यक्ति का चयन होता है। जब देखिए जब आपके ज्ञान का, आपके सूझबूझ का जब आकलन किया जाएगा तो उससे क्या होगा, एक अच्छा व्यक्ति का ही चुनाव होगा। जब भी कोई स्कूल में देखिएगा साक्षात्कार होता था, जैसे DAV ये सब स्कूल में जो भी एडमिशन बच्चे का लिया जाता है ना, तो पहले देखिएगा छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है कि आप अगर 7 क्लास में आपको एडमिशन लेंगे तो 7 क्लास तक का आपको नॉलेज है कि नहीं, तो उसका ज्ञान का मतलब वो चीज़ का जांच किया जाता है। और जब वो सफल हो जाता है तो उसका क्या होता है कि उसको चुन लिया जाता है, यानी उसको एडमिशन दे दिया जाता है। तो यही होता है, इससे जो अच्छा व्यक्ति होता है उसी का चयन होता है। उसके बाद देखिए साक्षात्कार के माध्यम से बच्चों या व्यक्ति का शिक्षण संस्थान में प्रवेश मिलता है, यानी बच्चों को शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए भी इसका साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है, ठीक है। साक्षात्कार के द्वारा बच्चों या व्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है, यानी कि उसको क्या नॉलेज है या उसकी जो कैपेबिलिटी है, ये सब का आकलन भी इसी इंटरव्यू के द्वारा किया जाता है। तो
आज की वीडियो में इतना ही। इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन ये दोनों ही टॉपिक हम करा दिए। अब जो अगला टॉपिक होगा एक वीडियो में हम आपका करा देंगे पूरा का पूरा यूनिट 4 और यूनिट 5। तो इससे रिलेटेड यानी कि आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे से रिलेटेड जो भी होगा 2 वीडियो और कर देंगे ना, तो आपका पूरा सिलेबस ख़त्म। और इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बना के आ जाइएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, ये आप एकदम यकीन से मानिए और एकदम आप तैयारी में लगे रहिए। मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन था आप देखे भी होंगे या नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए कि उसके क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं कि कैसे पूछा गया था, कितना आसान क्वेश्चन था, कोई भाषा नहीं था। तो उसी तरह आपसे भी पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा। आप जिस लैंग्वेज में मतलब आपकी जो क्षमता होगी उस लैंग्वेज में आप अपना उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।